हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको कक्षा 10 विज्ञान पढ़ाने वाला हूं। यहाँ पे हमने कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान का एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जो यूपी बोर्ड के तहत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये न्यूमेरिकल हम आपको बहुत आसानी तरीके से बता करके बताएंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्या पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये क्या है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई उत्तल लेंस है, क्या कह रहा है ये? कोई उत्तल लेंस है, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, और क्या है, उस लेंस की क्षमता भी हमको निकालनी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी आपको बताना चाहते हैं कुछ बातें। इस क्वेश्चन में अगर आपको इसको करना है तो आपको सबसे पहले क्या है, चिन्ह परपाटी आनी चाहिए। चिन्ह परपाटी का मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस में चिन्ह क्या लिए जाएंगे, प्लस और माइनस में, कि फोकस दूरी प्लस में होगी उत्तल लेंस की अवतल लेंस में, और उसमें वस्तु की दूरी क्या होगी उसमें उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में। ये तुमको चिन्ह परपाटियाँ आनी चाहिए। और दूसरा चीज़ कि उत्तल लेंस का फार्मूला आना चाहिए। और तीसरा चीज़, आप क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उसको समझ में आए। अगर ये उस क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप 100% कर पाएंगे। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ करके क्वेश्चन के बारे में कैसे सीखें, कैसे जानें कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस तरीके से हम बताएंगे। तो यहाँ पे पहले क्या है, कोई उत्तल लेंस है, पहले हमको देख लेना है। क्या पहले स्टार्टिंग में दे दिया है, कोई उत्तल लेंस है। क्या है, कोई एक उत्तल लेंस है, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो यहां से हम यहां तक पढ़े हैं, यहां से यहां तक पढ़े हैं। क्या है, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, मतलब वो जो सुई है उसका प्रतिबिंब क्या है, 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, किससे डिनोट किया जाता है, v से डिनोट किया जाता है। तो ये क्या दिया गया है, v दिया गया। क्या दिया गया है, v दिया गया है। तो यहां पे लिखेंगे हल। क्या हल, क्या दिया गया है, v बराबर 50 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। तो v बराबर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। यहां तक हमने पढ़ा, रोक दिए। फिर यहां से स्टार्ट कर दो, दूरी बनता है, ठीक है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, मतलब उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखी जाए, मतलब वस्तु कहाँ पे रखी जाए। तो ये क्या है, हमको क्या निकालना है, कहाँ रखी जाए, क्वेश्चन कह रहा है ये। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, इसी को निकालना है। क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ रखी जाए। तो वस्तु की दूरी क्या हो जाती है तुम्हारी, u हो जाती है। तो u हमको क्या है, निकालना है। u बराबर हमको निकालना है। और क्या है यहाँ पे, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है, मतलब इसका प्रतिबिंब क्या है, उसी साइज का बन रहा है। जैसे ये 5 मीटर लंबा है, वो भी 5 मीटर लंबा है, मतलब मीटर नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर लंबा है, ये भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब साइज बराबर है प्रतिबिंब का। जिस साइज का बिंब है, जिस साइज का बिंब मतलब जिस साइज की वस्तु उसी साइज का प्रतिबिंब है। तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता, जब तक हमको फोकस दूरी नहीं पता चलेगी जब तक लेंस की क्षमता हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको देखो इसमें क्या है, केवल u v दिया गया है। क्या दिया गया है, v दिया गया है, ना तो f दिया गया है ना तो u। तो निकालना है, तो f अगर दिया रहता तो लेंस की क्षमता निकाल लेते। तो हमको क्या है, u v, केवल एक ही चीज दिया गया है, लेकिन हमको पता है लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेकिन f नहीं दिया गया है, तो f ना दे करके यहाँ पे दूसरा चीज दे दिया गया है। क्या दिया गया है, साइज दे दिया गया है। किनका साइज क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि जैसे कि क्या होता है, वस्तु का साइज, वस्तु का साइज कि h होता है, बिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज बराबर h डैश होता है। तो ये आपने एक संबंध पढ़ा होगा कि h डैश बटा h बराबर होता है v बटा u होता है। तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं u का मान। क्या निकाल सकते हैं, u का मान। अब देखो कंडीशन आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि साइज बराबर है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं h डैश बराबर क्या है, h है। तो यहाँ पे आप लिख दे देंगे कि h बटे h बराबर v बटा u। तो h खत्म हो गया, 1 बराबर v बटा ये है 50 बटा u। तो u बराबर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। u कितना आ गया आपका, 50 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे u बराबर कितना आया तुम्हारा, 50 सेंटीमीटर।
50 सेंटीमीटर हो गया। ये तुम्हारा निकल आया 50 सेंटीमीटर। अब देखो हमको लेंस की क्षमता भी निकालनी है, तो लेंस की क्षमता निकालने को हमको क्या चाहिए, उसमें फोकस दूरी चाहिए। तो फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, लेंस के सूत्र से क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, प्लस रख दो अभी चिन्ह प्रपाटी के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, उत्तल लेंस वस्तु दूरी माइनस में होगी, तो यहाँ पे 1/f बराबर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 1/v कितना है 50 है, ये माइनस रहेगा भैया, माइनस 1/, ये माइनस का 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/50 प्लस 1/50। तो यहाँ पे दोनों हर बराबर हैं, तो यहाँ पे 1/f बराबर आ जाएगा 2/50। तो मतलब कि 1/f बराबर 1/25, तो f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। f बराबर आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब f बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया तो हमको क्षमता निकालनी है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, क्या याद रखना है, क्षमता जो होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है। तो इस सेंटीमीटर को हमको चेंज करना है, मीटर में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता निकालेंगे, इधर लेंस की क्षमता क्या है, P बराबर 1/f होता है। तो P बराबर 1/f का मान 25 है, गुणे 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करा दें, मीटर में बदल गया। ये पावर ऊपर गई प्लस में हो गई, तो 1/25 ऊपर हो गया कितना, 10 की पावर 2। तो यहाँ पे 10 की पावर 2 का मतलब कितना, 100/25, 25 चौका 100। तो P बराबर कितना आ गया, 25 डायोप्टर, नहीं 25 नहीं 4 डायोप्टर, कितना, 4 डायोप्टर। यही क्या है, तुम्हारी लेंस की क्षमता है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसी तरीके से लगेगा। अगर पेपर में आ जाए इसी तरीके से आपको लगा देना, मतलब इसी तरीके से कि एकदम जैसे इधर है ये वाला, फिर निकालना है, फिर बाद में ये निकलना है। तो जगह कम होने के कारण हमने इधर उधर कर दिया है समझाने के लिए। अगर आप कॉपियों में लिखेंगे तो साफ़ सुथरा लिखेंगे, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। हमारी तरीके से लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, लेकिन कहाँ पे लिखा है ये नहीं। तो हम केवल समझाने के लिए इधर से इधर लिख देते हैं। और दूसरी बात क्या है, जगह कम होने के कारण हम प्रयास यही कर रहे हैं कि हम नया बोर्ड लेकर के आएँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।